पिछली वीडियो में हमने जीडीपी की तारीफ या डेफिनेशन में मौजूद मार्केट वैल्यू और हर चीज के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हतमी चीजें और सहूलतों की। और ये इस डेफिनेशन का एक ऐसा हिस्सा है जो काफी लोगों को जरा गुमसुम कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। तो हम जरा बात को ध्यान से आगे बढ़ाएंगे। अब हम कह लेते हैं कि साल 2021 में कुछ यूं होता है कि हमारा दोस्त शमशेर फैसला करता है कि वो कपास उगाएगा, और इस काम के लिए वो 400 रुपए में एक जमीन को किराए पर ले लेता है और मजीद 500 रुपए खर्च करके एक आदमी भी रख लेता है जो उसके लिए जमीन पर सारा काम करता है। अब 900 रुपए के खर्चे में वो कपास तैयार कर लेता है। अब जाहिर है कि फिलहाल हम बात को बहुत सादा सी मिसाल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चीजों को थोड़ा आसान बना दिया है। अब हम कहते हैं कि ये जो कपास है या रॉ कॉटन है, इसकी मार्केट वैल्यू 1000 रुपए है, जो कि शमशेर ने 900 रुपए खर्च करके बनाया है। अब शमशेर एक और आदमी को काम पर रखता है और उसे 600 रुपए देकर कहता है कि इस रॉ कॉटन या कपास को, जिसकी मार्केट वैल्यू 1000 रुपए है, इसको अब धागा बना दिया जाए। अब हम कहते हैं कि ये जो रॉ कॉटन से हमने धागा बनाया है, जिसमें हमने मार्केट वैल्यू 1000 रुपए वाला कॉटन और 600 रुपए की लेबर का खर्चा किया है, अब इस धागे के बनने के बाद इसकी मार्केट वैल्यू है 2000 रुपए। शमशेर को अब एक और ख्याल आता है कि क्यों ना इस धागे को अच्छा सा कपड़ा बना दिया जाए। तो वो ये धागा लेता है जिसकी मार्केट वैल्यू 2000 रुपए है, और अब एक कारीगर को 1000 रुपए देकर धागे को कपड़ा बनाने की जिम्मेदारी दे देता है। और अब कपड़ा बन जाने के बाद इस कपड़े की मार्केट वैल्यू हो जाती है 3200 रुपए। ऐसे ही अब शमशेर एक दर्जी को 500 रुपए देता है और साथ ही साथ उसे 100 रुपए का सामान वगैरह भी खरीद कर ला देता है, और उसे कहता है कि इस कपड़े को अब एक जीन्स बना दिया जाए। और बिल आखिर खेत में कपास उगाने से शुरू होने वाला काम अब हमें एक तैयार जीन्स की पैंट्स दे देता है, और ये जीन्स मार्केट में 5000 रुपए की बिक सकती है। यानी इस जीन्स की मार्केट वैल्यू है 5000 रुपए। और ये सारा का सारा काम साल 2021 के अंदर अंदर ही हो जाता है। अब अगर हम साल 2021 का जीडीपी गिनने बैठेंगे तो हम कहेंगे कि हमें तो सारे ही गुड्स एंड सर्विसेज जोड़ने हैं। तो हम ये 400 रुपए भी ले लेंगे, और ये 500 रुपए भी, ये 600 रुपए भी, और ये वाले 1000 रुपए भी, और ये 500 रुपए भी, और ये 100 रुपए भी, क्योंकि ये सभी वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो हमने जीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल की हैं। और फिर जाहिर है कि ये जीन्स खुद भी तो एक चीज है जो हमने तैयार की है, तो हम इस जीन्स के 5000 रुपए भी अपनी गिनती में डाल देंगे। लेकिन अब हम एक गलती कर रहे होंगे, और वो ये कि हम एक ही चीज को एक से ज्यादा दफा जीडीपी में शामिल कर रहे होंगे। एक बार ये चीजें खुद, और दूसरी बार जब हम इस जीन्स की वैल्यू शामिल कर लेंगे। एक तरह से ये सारी चीजें जीडीपी में शामिल ही हैं, क्योंकि ये हमारी हतमी चीज या फाइनल गुड है। और जब हम कहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम कह रहे होते हैं कि हतमी चीज को, फाइनल आइटम को, उसकी फाइनल शक्ल में लाने वाली बीच की सारी ही चीजें और सहूलतें, यानी इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी वैल्यू ही में गिन ली जाती हैं। इसीलिए कपास उगाने, धागा बनाने, कपड़ा बनाने और जीन्स को सीने में जो लेबर का खर्चा हुआ, कपास उगाने के लिए जो जमीन का किराया दिया, और जो सामान खरीद कर दर्जी को दिया, इन सब की इनफरादी वैल्यू को हम जीडीपी के हिसाब में शामिल नहीं करेंगे। हम सीधा सीधा जीन्स की मार्केट वैल्यू, जो कि 5000 रुपए है, इसको जीडीपी के हिसाब में शामिल कर देंगे, और इसमें ये सब आ जाएगा। हम कहेंगे कि इन सारी चीजों और सहूलतों ने मिलकर साल 2021 में मुल्क की मजमूई पैदावार,
यानी जीडीपी में 5,000 रुपए का इजाफा किया। ऐसे हम जीडीपी में दुगनी गिनती के मसले यानी डबल काउंटिंग से बच जाएंगे। अगली वीडियो में हम एक ऐसी सूरत हाल के बारे में भी बात करेंगे जहां अगर ऐसा हो कि जीन्स बनाने का सिर्फ आधा काम 2021 में हो और बाकी आधा काम 2022 में हो, और हम साल 2021 की जीडीपी निकाल रहे हो, तो दरमियानी चीजों और सहूलतों यानी इंटरमीडियरी गुड्स एंड सर्विसेज को जीडीपी में कैसे गिनते हैं। फिलहाल हमने ये देखा है कि अगर एक चीज को बनाने का पूरा मरहला एक ही साल के अंदर मुकम्मल हो जाए तो हम सिर्फ हतमी चीज यानी फाइनल गुड की मार्केट वैल्यू को जीडीपी की गिनती में शामिल कर लेते हैं। जीडीपी की जो तारीफ हमने यहाँ लिखी है, इसके आखिरी हिस्से यानी मुल्की हुदूद के अंदर बनने की भी जरा बात कर लेते हैं। और यहाँ हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे जीएनपी भी कहते हैं, यानी मजमूई कौमी पैदावार, और जीडीपी जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी मजमूई मुल्की पैदावार है, इनका फर्क भी देखेंगे। अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और यहाँ एक फैक्ट्री है जो कि हम कह लेते हैं कि किसी जापानी आदमी की मलकियत है। अब जीडीपी हमसे ये कहता है कि भैया मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फैक्ट्री किसकी है, पाकिस्तानी की है, जापानी की है या युगांडा के किसी बाशिंदे की, ये मुल्क के अंदर है। यानी अगर पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो जीडीपी कहेगा कि क्योंकि ये फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर है, इसकी सारी प्रोडक्शन मेरी गिनती में शामिल होगी। बात खत्म। कह दिया ना, बस कह दिया। लेकिन अब अगर मैं, जो कि एक पाकिस्तानी हूं, अमेरिका जाकर कारोबार करता हूं, कारखाना लगा लेता हूं, तो उस कारखाने की प्रोडक्शन पाकिस्तान की जीडीपी की गिनती में शामिल नहीं होगी, बल्कि वो अमेरिका की जीडीपी में शामिल होगी, क्योंकि वो प्रोडक्शन पाकिस्तान की हुदूद में नहीं हुई होगी, वो तो अमेरिका की हुदूद में हुई होगी। और ये बात तो हम देख ही चुके हैं कि चाहे अमरीकी हो या पाकिस्तानी, ये जीडीपी भाई साहब जो है ना, बड़े जिद्दी हैं। लेकिन अब ये बात सुन के कि मैंने, एक पाकिस्तानी ने अमेरिका में एक कारखाना लगा लिया है, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के कान बिल्कुल खड़े हो जाएंगे और वो भागता हुआ आएगा और कहेगा कि ये जो हमारे पाकिस्तानी भाई अमेरिका में कारखाना लगाकर प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये मेरी गिनती में बिल्कुल शामिल होगी। और उनका मुतालबा जीएनपी और जीडीपी की किताबी तारीफों के हिसाब से बिल्कुल ठीक माना जाएगा। खुलासा ये है कि जीडीपी की गिनती में हर वो चीज और सहूलत यानी गुड्स एंड सर्विसेज शामिल होंगे जो मुल्क की हुदूद के अंदर बन रहे हों, चाहे वो उसी मुल्क के लोग बना रहे हो या बाहर से कोई यहां आकर बना रहा हो। और इस हिसाब में वो प्रोडक्शन शामिल नहीं होगी जो इसी मुल्क के लोग मुल्क से बाहर जाकर प्रोड्यूस कर रहे हों। तो ये थी बात मुल्क की हुदूद की। अब अगली वीडियो में, जैसे कि मैंने पहले कहा, हम एक ऐसी सूरत हाल देखेंगे जहां किसी भी चीज की प्रोडक्शन का एक हिस्सा एक दौरानिये में हो रहा हो और प्रोडक्शन का दूसरा हिस्सा अगले दौरानिये में हो रहा हो।